अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ल खटक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मैं आपको ज़मीन या प्लाट की पैमाइश का तरीका सिखाऊंगा। नहायत ही आसान है, इंशाल्लाह आप चंद मिनटों में अपने प्लाट या अपनी ज़मीन की पैमाइश निकाल सकेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। वीडियो पर फीडबैक देना ना भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है और इसी फीडबैक की वजह से हम आपके लिए नई नई वीडियोस को बनाते रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, जबकि 1 मीटर में 39 इंच होते हैं और इसी तरह 1 गज 36 इंच का होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि देहातों में अमूमन ज़मीन की पैमाइश केनालों में होती है और इसी तरह अर्बन एरियाज़ यानी शहरी इलाकों में और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में ज़मीन की जो पैमाइश है वो मरलों में की जाती है। इसी तरह देहातों में फ़ी मरला 272.25 स्क्वायर फुट का होता है, जबकि शहरी इलाकों में ये 250 मुरबा फीट के बराबर होती है और इसके अलावा चंद बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में 225 मुरबा फीट के बराबर होता है। इसकी भी क्या वजह है, इस पर भी आगे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। चलो अभी सीखते हैं कि ज़मीन की पैमाइश किस तरह होती है। 1 करम 5.5 फीट के बराबर होता है, यानी जब आप 2 कदम लेते हैं तो ये 1 करम के बराबर होता है। इसी तरह 1 सरसाई में 30.25 फीट होते हैं, यानी 5.5 फीट, यानी 1 करम का जब आप मुरब्बा लेते हैं तो ये 30.25 फीट के बराबर हो जाता है, तो ये एक सरसाई बन जाती है। अब सरसाई की पैमाइश करने का तरीका सीखते हैं। आप को स्क्रीन पर सामने एक मुरब्बा नुमा शक्ल नज़र आ रहा है। इसकी लंबाई 5.5 फीट है, जबकि चौड़ाई भी 5.5 फीट है। एक सरसाई बराबर होती है लंबाई ज़रबे चौड़ाई, यानी 5.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5, तो ये 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर हो जाती है। तो ये है सरसाई की पैमाइश मालूम करने का तरीका। एक मरले में 9 सरसाई होती हैं। एक मरले में जब 3 करम का मुरब्बा लेते हैं तो ये 272.25 स्क्वायर फीट बन जाती है। आइए मैं आपको एक मरले की पैमाइश मालूम करने का तरीका सिखाता हूँ। ये आपको जो स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें लंबाई 16.5 और चौड़ाई भी 16.5, यानी 3 करम 3 करम। 1 करम जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 5.5 फीट के बराबर होता है, तो 3 करम बराबर होता है 16.5 का। तो रकबा मालूम करने का फार्मूला है लंबाई ज़रबे चौड़ाई, तो 3 करम मल्टीप्लाई बाई 3 करम, यानी 16.5 ज़रबे 16.5, तो ये 272.25 मुरब्बा फीट आता है। तो ये एक मरला जो बराबर होता है वो 272.25 फीट, यानी देहातों में एक मरला 272.25 फीट के बराबर होता है। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं या जो शहरी इलाके जिसको हम कहते हैं, उसमें कहीं जगहों पर 250 स्क्वायर फुट का एक मरला होता है और जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर 225 के हिसाब से ये काउंट होता है। अब इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं या जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें आपसे ये जो 22 या तकरीबन 48 मुरब्बा फीट कट जाता है, वो पार्क्स में, रोड्स में या मस्जिदों को वो आपकी ही ज़मीन से वो काट के वो दे देता है। तो इसी तरह आपका जो मरला है वो 272 से कम होकर 250 रह जाता है या 225 रह जाती है। ये सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि अर्बन इलाकों में एक मरला 250 मुरबा फीट के बराबर होता है। 1 करम 5.27 फीट और जबकि एक सरसाई में 27.7729 फीट होता है। एक मरला चूँकि 3 करम का बराबर होता है, 3 करम का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये 250 मुरबा फीट के बराबर हो जाता है। इसी तरह बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में एक मरला 225 मुरबा फीट के बराबर होता है। इसकी बुनियादी वजह चूँकि मैंने पहले भी बताई है कि यहाँ पर आपसे कुछ एरिया पार्क, ग्रीन बेल्ट और मस्जिद के लिए काट दिया जाता है। इसी तरह आपका मरला जो है वो 225 मुरबा फीट के बराबर रह जाता है। तो एक मरले में 3 करम होते हैं और एक करम जो है यहाँ पर 5 फीट के बराबर होता है। अगर 5 फीट को हम 3 टाइम्स जमा कर लेते हैं और इसका मुरब्बा ले लेते हैं तो ये 225 मुरबा फीट बन जाती है। चलो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ।
کہ آپ کس طرح ایک پلاٹ کی پیمائش معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے یہ مربع نما پلاٹ ہے۔ اس کے تمام سائڈز 50 فیٹ کے برابر ہیں، یعنی لمبائی بھی 50 فیٹ ہے اور چوڑائی بھی 50 فیٹ ہے۔ اب اس کا ہم رقبہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ کتنے مرلے کا پلاٹ ہے۔ تو رقبہ برابر ہوتا ہے لمبائی ضرب چوڑائی، یعنی 50 ضرب 50 تو یہ 2500 اسکوائر فٹ بن جاتا ہے۔ اب ہم نے اس کے مرلے معلوم کرنے، تو اس 2500 کو 272.25 پہ تقسیم کر لیتے ہیں، تو یہ 9 مرلے ایک سرسائی کا پلاٹ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے پلاٹ کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک دوسرا پلاٹ ہے جو کہ تکون نما پلاٹ ہے۔ اب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اس پلاٹ کا ایک سائڈ 25 فٹ ہے، جبکہ دوسرا جو سائڈ ہے وہ 30 فٹ ہے۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنے مرلے پر مشتمل پلاٹ ہے۔ بیس 25 جس کو ہم اور ہائٹ جو ہے وہ 30 فٹ ہے۔ فارمولہ یہ ہے کہ 1/2 ضرب 20 ضرب h، 20 اسٹینڈ فار بیس اور h اسٹینڈ فار ہائٹ۔ رقبہ ہم نے اس کو معلوم کرنا ہے 1/2 ضرب 25 فیٹ ضرب 30، 1/2 ضرب 750 تو یہ 375 اسکوائر فٹ کا پلاٹ ہے۔ تو اب 375 کو ہم 272.25 پہ تقسیم کر لیتے ہیں، تو یہ ایک مرلہ 3 سرسائی بنتی ہے۔ تو یعنی یہ جو پلاٹ ہے یہ ایک مرلہ 3 سرسائی کا پلاٹ ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ ہی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی پلاٹ کی پیمائش کر سکیں گے۔ جبکہ ایک کنال میں 20 مرلے 1 بیگھہ 4 کنال پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 ایکڑ 8 کنال پر اور 160 مرلے، اور اس میں جو فیٹ ہوتے ہیں وہ 43,560 فیٹ ہوتے ہیں، اور ایک مربع 25 کے لیے یعنی 200 کنال پہ مشتمل زمین ہوتی ہے۔ آخر میں یہ چارٹ آپ کی آسانی کے لیے تیار کیا گیا ہے، آپ اس کو بغور پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر پھر بھی آپ کی کوئی کوئریز ہے تو آپ دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کے حوالے سے آپ کی جو بھی کوئریز ہو، آپ نے زمین کی خرید و فروخت کرنی ہو، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آنی ہے وہ 5 مرلہ کے میپ کے اوپر ہوگی، اور اس کے علاوہ 3 مرلہ 4 مرلہ 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ اور ایک کنال کی فرنٹ اور بیک کتنی عموماً ہوتی ہیں، اس ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ ہمارے ویڈیوز کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، خدا حافظ۔